इसमें ये वाला पार्ट जो है शार्प इमेज बन रहा है, आप देख सकते हैं। तो अगर हम इसको क्लास 10 एनसीईआरटी लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 9.2 स्फेरिकल मिरर्स। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर मे बी कर्व्ड इनवर्ड्स, मतलब अंदर की तरफ कर्व हो सकता है, या कर्व आउटवर्ड्स, मतलब बाहर की तरफ कर्व हो सकता है। A spherical mirror whose reflecting surface is curved inwards, जो अंदर की तरफ कर्व्ड है, that is faces toward the center of the sphere, मतलब जो फेस होगा उसका वो स्फीयर के सेंटर की तरफ होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कनकेव मिरर। तो ये हमारे पास एक कनकेव मिरर है, ये हमारा कनकेव मिरर है। आप देखिए ये वाला जो पार्ट है वो इस तरह का पोर्शन है, मतलब जब हमारा एक स्फीयर था जिसमें से हम लोगों ने उस मिरर को बनाया होगा, जैसे एक स्फीयर है और इस पोर्शन को अगर हम लोग कट कर ले, ये पोर्शन को कट कर ले तो एक ऐसा पार्ट हमें मिलेगा। तो ये जो पार्ट है वो अंदर की तरफ कर्व्ड है और इसका जो सेंटर होगा वो इस साइड होगा, ऑब्वियसली सेंटर, तो इसका भी सेंटर इधर होना चाहिए। तो अगर आप इस मिरर को टच करते हैं तो आप देखिएगा कि ये इस तरह से अंदर की तरफ कर्व्ड है, इसका सेंटर इधर कहीं होगा। तो दिस इज एन कनकेव मिरर, ये कनकेव मिरर है, ठीक है। अब है A spherical mirror whose reflecting surface is curved outwards, जिसका रिफ्लेक्टिंग वाला पार्ट बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है, उसे हम लोग कन्वेक्स मिरर कहते हैं। जैसे ये हमारा कन्वेक्स मिरर है, इसमें क्या है कि आप देखिए इसमें ये वाला पार्ट जो है ये ऐसे है, लेकिन इस साइड तो पेंट किया हुआ है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो ये वाला है और ये बाहर की तरफ निकला हुआ है, मतलब इस तरह का पार्ट है, बाहर की तरफ ये निकला हुआ है, ये हमारा हो गया कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो ये था कनकेव और कन्वेक्स मिरर ज्योमेट्रिकली दिखता कैसे है। The schematic representation of these mirrors is shown in figure 9.1। यहां आप देख सकते हैं ये कौन सा मिरर हुआ, ये कनकेव हुआ, क्योंकि इसका सेंटर इधर कहीं होगा, है ना। सेंटर की जिधर सेंटर होगा उधर से रिफ्लेक्शन कराएंगे और दूसरे वाले साइड को हम लोग पेंट कर देंगे। इसका सेंटर किधर होगा? ऑब्वियसली इसका सेंटर इधर होगा, और ये जिस साइड से रिफ्लेक्शन करा रहे हैं उधर सेंटर नहीं होगा और वो वाला साइड बाहर निकला हुआ रहेगा, ठीक है। यू मे नोट इन दीज डायग्राम्स दैट द बैक ऑफ द मिरर इज शेडेड, क्योंकि अगर हम उसको शेडिंग नहीं करेंगे तो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्ली नहीं होगा और इमेज फॉर्मेशन हमें प्रॉपर्ली नहीं दिखेगा, राइट। अब यू मे नाउ अंडरस्टैंड दैट द सरफेस ऑफ द स्पून कर्व्ड इनवर्ड्स कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू अ कनकेव मिरर एंड द सरफेस ऑफ द स्पून बल्ज्ड आउटवर्ड्स कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू अ कन्वेक्स मिरर। मतलब जो स्पून आप लोग घर में यूज करते हैं, चम्मच, तो अगर हम इसको हाथ को अपना चम्मच माने, ये वाला जो पार्ट होगा चम्मच का वो एक कन्वेक्स मिरर कैसा बिहेव करेगा, और ये वाला पार्ट जो होगा वो एक कन्वेक्स मिरर कैसा बिहेव करेगा। आप लोग इसको घर में टेस्ट भी कर सकते हैं कि इस पोर्शन से जब इमेज फॉर्मेशन कैसा हो रहा है और इस पोर्शन से इमेज फॉर्मेशन कैसा हो रहा है। जब हम लोग इमेज फॉर्मेशन के बारे में आगे पढ़ लेंगे तो आप उसको वैलिडेट भी कर सकते हैं। हाँ, अब देखिए यहां पे बिफोर वी मूव फर्दर ऑन स्फेरिकल मिरर्स वी नीड टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फ्यू टर्म्स। These terms are commonly used in discussion about spherical mirrors. The center of the reflecting surface of the spherical mirror is a point called the pole। मतलब इस मिरर का एक मिड पॉइंट होगा, एक सेंटर होगा, इसे हम लोग पोल कहते हैं। दोनों मिरर में होगा, इसे हम लोग क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। जो इस मिरर को द इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा उसे हम लोग पोल करेंगे। इट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर, द पोल इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय लेटर P। ये पोल जो होता है मिरर के सरफेस पर होता है और उसे हम लोग P लेटर से डिनोट करते हैं। चलिए अब आगे के पैराग्राफ्स को पढ़ के समझते हैं। अब ये जो कन्वेक्स और कनकेव मिरर है, इसका कर्वेचर कैसा है? इसका कर्वेचर स्फेरिकल है, मतलब इसका कहीं ना कहीं रेडियस होगा, सेंटर होगा, क्योंकि ये एक स्फीयर का पार्ट था। जैसे अगर हम लोग एक स्फेरिकल चीज को कंसिडर करें, जैसे हमारे पास ये जग है और इस जग को ही अगर हम लें तो इस जग, अगर मान लेते हैं कि ये मिरर इस जग का एक पोर्शन था, इस तरह से एक पोर्शन था, तो अगर हम इसको काट के निकाले होंगे तो ऐसे निकला होगा। अब ये जग अंदर से खोखला है तो अंदर इसका सेंटर भी होगा, तो जब हम लोग इस मिरर के पार्ट को यहां से काट के निकाले हैं तो इसका भी एक सेंटर होगा। उसी सेंटर को क्या कहा जाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर। दिस स्फीयर हैज अ सेंटर। This point is called center of curvature of the spherical mirror। मतलब जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल में आपको बताया कि वो जग था, उस जग को अगर हम एक स्फीयर मान लें तो उस स्फीयर का एक सेंटर होगा जिसमें से मिरर का पार्ट ये कट के निकला है, इसे बाहर निकाले हैं, तो उस सेंटर को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं C लेटर से। प्लीज नोट दैट सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मिरर। बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। चलिए फिर से हम लोग उस जग को लेते हैं और इस लाइन को
फिर से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे ये मिरर है, ये मिरर को हम लोगों ने कहां से बनाया, जैसे ये एक अगर हॉलो स्फीयर है, एक मेटेलिक पार्ट है, यहां से हम लोगों ने इसको काट के इसका पोर्शन को निकाला, जो कि इस जग का ही एक पार्ट होगा। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास एक मार्कर रहता तो हम लोग यहां पर अगर एक मार्क कर देते ऐसे गोल, ठीक है, तो अगर हम लोग यहां से गोल मार्क करते तो उस गोल पोर्शन को अगर हम यहां से ऐसे काट के निकाल रहे हैं तो वो इस तरह का एक मिरर बनेगा, राइट। अब इस मिरर का सेंटर नहीं है वो सेंटर किसका है, इस जग का, मतलब इस हॉलो स्फीयर का, जिसमें से काट के हम लोगों ने इस मिरर को प्राप्त किया, मिरर को पाया। सो यहां पर जो लाइन है वो क्या कह रहा है कि प्लीज नोट दैट सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो मिरर का पार्ट नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इट लाइज आउटसाइड इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे कि जब हम लोगों ने इसमें से काट के इस पोर्शन, इस मिरर को निकाला, तो इसका सेंटर कहीं ना कहीं होगा, इस मिरर का सेंटर कहीं ना कहीं होगा, लेकिन वो इस मिरर पर नहीं होगा, मिरर के बाहर कहीं पे होगा, क्योंकि वो एक गोल से निकला था ना, एक गोल था उसमें से कट के निकला था, तो उस गोल का जो सेंटर होगा वो कहीं ना कहीं होगा। लेकिन मान लेते हैं कि वो होगा 5 सेंटीमीटर पे, तो 5 सेंटीमीटर यहां आ रहा है, मिरर पर नहीं है, मिरर का पार्ट नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर लाइज इन द फ्रंट ऑफ इट। मतलब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो मिरर का कहां पे होता है, उसके सामने होता है। However, it lies behind the mirror in case of convex mirror। अब यह बड़ा इंटरेस्टिंग है, जैसे अगर हम लोग कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर में देखें तो कनकेव मिरर ऐसा था, ऑब्वियसली इस साइड हमारा पेंटेड था, इस साइड हम लोग शेड कर दिए थे, और कन्वेक्स मिरर ऐसा शेप में था और उसका इस साइड को हम लोग शेड कर दिए थे। तो अगर हम इसको गोला बनाते हैं तो स्फीयर कैसे बनेगा, ऐसे स्फीयर बनेगा, तो ऑब्वियसली सेंटर इधर होगा, मतलब मिरर के सामने होगा। लेकिन अगर इसमें हम लोग स्फीयर बनाए तो स्फीयर ऐसे बनेगा क्या, ऑब्वियसली स्फीयर ऐसे नहीं बनेगा। स्फीयर कैसे बनेगा दोस्तों, स्फीयर ऐसे बनेगा, तो इसका सेंटर इधर आएगा कहीं पे, तो ये मिरर के पीछे हो रहा है, बिहाइंड द मिरर हो रहा है। यही पॉइंट यहां पे एक्सप्लेन किया गया है। यू मे नोट दिस इन फिगर 9.2a और b, द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। मतलब अब क्योंकि सेंटर है तो सेंटर से इस पोल का जो डिस्टेंस होगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्लियर। सेंटर से पोल का जो दूरी होगा उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलोगे। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर। यू मे नोट दैट द डिस्टेंस पीसी इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। वही ये P है, ये C है, तो PC जो है हमारा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल आ गया। ठीक है, इमेजिन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। दिस लाइन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। अब इमेजिन करना है, रियल में तो ऐसा कुछ है नहीं, मतलब अगर हम एक इमेजिन करें कि हमारे पास एक मिरर है, एक कॉन्केव मिरर एग्जांपल लेते हैं, यहां से एक लाइन जा रहा होगा, इमेजिनरी लाइन, जो कि इसके पोल और सेंटर से पास हो रहा होगा, तो उस इमेजिनरी लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, उस इमेजिनरी लाइन को हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। रिमेंबर दैट प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल टू द मिरर एट इट्स पोल। मतलब जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा ना वो पोल पर एकदम परपेंडिकुलर होगा। मतलब अगर हम इस मिरर को ऐसे रोटेट कर दें और ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है तो ये ऐसे रहेगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर रहेगा। अगर हम अपने मिरर को ऐसे अरेंज करते हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस एकदम ऐसे रहेगा, परपेंडिकुलर रहना चाहिए मिरर के सरफेस पर। ठीक है, let us understand an important term related to mirrors through an activity। अब हम लोग एक एक्टिविटी करके हम लोग समझना चाहते हैं एक इंपॉर्टेंट टर्म को। चलिए इस एक्टिविटी को हम परफॉर्म करते हैं और बताते हैं कि ये कौन सा इंपॉर्टेंट टर्म है। तो जब रेज ऑफ लाइट किसी कॉन्केव मिरर पर आके स्ट्राइक करता है, राइट, जैसे अगर हमारे पास एक कॉन्केव मिरर है और वो कॉन्केव मिरर पर अगर रे ऑफ लाइट आके स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, ये कॉन्केव मिरर हो गया, और इस पर अगर रे ऑफ लाइट आके स्ट्राइक करता है, ये हमारा इमेजिनरी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो अगर पैरेलल रेज ऑफ लाइट आके स्ट्राइक करता है एक कनकेव मिरर पर, तो वो रिफ्लेक्ट करने के बाद एक पॉइंट पर आके मीट करता है सारे रेज ऑफ लाइट। इसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल फोकस या फोकल पॉइंट। ठीक है, इसी पॉइंट को खोजने के लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी दिया हुआ है। तो अभी फिलहाल तो इवनिंग का टाइम है तो सनलाइट तो हमारे पास नहीं है, बट इस एक्टिविटी को हम लोग दूसरे तरह से करके भी समझ सकते हैं। इस एक्टिविटी में क्या कह रहा है
कि अगर आप सनलाइट में एक कनकेव मिरर को लेते हैं और पेपर को रखते हैं तो आप देखिएगा कि एक पर्टिकुलर जगह पर सन का जो लाइट है एकदम बहुत हाई इंटेंसिटी का आपको पेपर पर वो प्रोजेक्ट होता हुआ दिखाई देगा, जो कि एक स्क्रीन का काम करेगा। अगर बहुत देर तक हम लोग उसको उसी पोजीशन में रखते हैं तो पेपर जल भी जाता है या जल भी सकता है। अगर पेपर को आगे पीछे करते हैं तो देखिएगा इंटेंसिटी कम हो रहा है। तो जिस पॉइंट पर हम लोग को एकदम हाई इंटेंसिटी मिल रहा है लाइट, वो एक्चुअली में जो फॉर्म हो रहा है पेपर के ऊपर वो क्या है, वो सन का इमेज है, ठीक है। और वो जो पॉइंट है उस पॉइंट को फोकस या फोकल पॉइंट कहा जाता है, और पोल से फोकस की जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। वही एक्टिविटी यहाँ पे समझाया गया है। और इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ये क्या होता है, अगर मिरर हमारा कॉन्वेक्स है तब क्या होगा, तो उस समय ये अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, रेज ऑफ लाइट अगर पैरेलल आ रहा है तो रेज ऑफ लाइट इस तरफ रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। और रेज ऑफ लाइट कहीं भी बीट नहीं कर रहा है। बट अगर हम लोग ज्योमेट्रिकली माने तो हमें एक पॉइंट यहाँ इमेजिनरी पॉइंट मिलता है जिसे हम लोग इसका फोकस कह सकते हैं। तो जो कॉन्वेक्स मिरर का फोकस होता है वो वर्चुअल होता है, बट जो कॉनकेव मिरर का फोकस है वो रियल फोकस है, उसे हम लोग लोकेट कर सकते हैं। चलिए एक्टिविटी करके हम लोग उसको लोकेट करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पर हमारे स्मार्ट बोर्ड में जो वीडियो प्ले हो रहा है उसकी इमेज फॉर्म हो रहा है। अब जैसे ही हम लोग मिरर को थोड़ा सामने लाते हैं तो इमेज थोड़ा शार्प होता है, अगर दूर ले जाते हैं तो शार्पनेस जो है वो खराब हो जा रहा है, मतलब इमेज थोड़ा ब्लर हो जा रहा है। एक पर्टिकुलर जगह पर ही ज़्यादा शार्प इमेज बन रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये जो पॉइंट है उसी पॉइंट को हम लोग प्रिंसिपल फोकस या फोकस कहते हैं, और उस पॉइंट से जो मिरर के पोल का डिस्टेंस है उसे हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। तो आपने देखा एक्टिविटी में कि वो जो फोकस पॉइंट है या जो प्रिंसिपल फोकस है कॉनकेव मिरर का, उसको हम लोग रियल में लोकेट कर सकते हैं, बट कॉन्वेक्स मिरर में रियल में लोकेट नहीं होगा बिकॉज वो तो वर्चुअल होता है। और ये जो फोकल लेंथ होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो हम लोग को याद रखना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है किसी भी मिरर का, वो फोकल लेंथ का जो होता है वो ट्वाइस होता है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इससे ये भी पता चलता है कि अगर आप एक कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने कॉपी में भी, तो जो आपका फोकस पॉइंट होगा, मतलब अगर ये मेरा एक कॉनकेव मिरर है और ये मेरा फोकस पॉइंट, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो अगर ये एक्स है, ये पोल है हमारा, ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स होगा। इसका मतलब ये फोकस जो है वो रेडियस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट है जो उसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है ये वीडियोस जिसमें हम लाइन बाय लाइन एक्टिविटीज को डिस्कस कर रहे हैं और लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को डिस्कस कर रहे हैं? आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, और आप क्या चाहते हैं अगर हम लोग और किस तरह से वीडियोस बनाएं या किस तरह से आपको पढ़ाएं, ताकि पढ़ाई जो है आपको वो बोरिंग ना लगे, इंटरेस्टिंग लगे और आप उससे कनेक्ट हो सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।